भगवानपुर हाट में हुआ जनसंवाद। जनसंवाद का मकसद लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देना। आपको हम बता दें कि भगवानपुर हाट प्रखंड के महामदा व बिलासपुर पंचायत के पंचायत सरकार भवन पर बुधवार को जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन जिला अधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने दीप जलाकर किया और तमाम अधिकारियों के द्वारा दीप जलाकर उद्घाटन किया गया। वहीं इसमें डीएम व अन्य अधिकारियों ने जनसंवाद में मौजूद ग्रामीणों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कर्मचारी योजनाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में सीधा जानकारी देना है। उन्होंने लोगों को 7 निश्चय योजना, जीविका योजना, बिजली कंपनी, ऊर्जा कल्याण, ICDS, ग्रामीण कार्य, उद्योग, आपूर्ति, पशु एवं मत्स्य संसाधन, PHED, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, श्रम संसाधन, पंचायती राज, कृषि सहकारिता, आपदा प्रबंधन विभाग की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए इस संबंध में उन्होंने आम जनों से सुझाव एवं प्रतिक्रिया देने की अपील की। मंच संचालक डॉक्टर सुमन कुमार सिंह ने किया। मौके पर DDC उपेंद्र कुमार यादव, मुखिया नीपू देवी, सरपंच सुनीता देवी, भास्कर पांडे, शशिकांत तिवारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला से आए सभी अधिकारियों को जल जीवन हरियाली की योजना के तहत एक पेड़ देकर सम्मानित किया गया। वीडियो में और सारी जानकारी है जो डीएम स्वयं बता रहे हैं कि क्या कौन कौन सी योजनाएं हैं और कैसे कैसे उसे प्राप्त किया जा सकता है। आप वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। कई बार हम लोगों ने महसूस किया है कि आप उस विषय वस्तु को अपनी समस्या इसलिए समझ रहे हैं कि आपको उस समस्या से संबंधित सरकार की जो योजना है उसकी जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है कि यदि आपको जानकारी रहती तो आप सीधा आवेदन करते और इस योजना का लाभ प्राप्त करते, लेकिन जानकारी के अभाव में आप उसको समस्या के तौर पर लेते हैं और हमारे पास या बाकी पदाधिकारियों के पास जाते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी जानते हैं कि सरकार कल्याणकारी सरकार है, राज्य कल्याणकारी राज्य है। सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, स्वरोजगार का क्षेत्र हो, ट्रेनिंग के लिए हो, अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए हो, अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लोगों के लिए हो, उद्योग लगाने के लिए हो, नल जल के लिए हो, बिजली के क्षेत्र की योजनाएं हो, सड़क के क्षेत्र के लिए हो, पानी के लिए हो। इन सभी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाना नितांत आवश्यक है। सरकार पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से अपने राज्य और जिले के जो युवा, जो 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के युवक और युवती, उनके लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रहे हैं और उन योजनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण आप या तो अपने घर पे बैठे रहते हैं, रोजगार नहीं करते हैं, स्वरोजगार नहीं करते हैं और आपका जो बौद्धिक विकास होना चाहिए और आपकी जो सामाजिक और आर्थिक उन्नति होना चाहिए वो नहीं हो पाता। हम लोग अन्य कामों में व्यस्त रह जाते हैं या आपकी जो क्षमता है, आप में जो कैपेसिटी है, आप में जो कला है, आपका जो अनुभव है, आपका जो गुण है, उसका आप समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं और गाँव देहात में हम लोग या बाजार में हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। और जब आपका विकास नहीं होगा, आप अपना काम खुद नहीं करेंगे, अपना विकास नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है जिला और राज्य का भी विकास नहीं होगा। उसी प्रकार हमारी महिलाओं के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही है, चाहे वो जीविका के माध्यम से हो, जीविका के माध्यम से स्वरोजगार की योजनाएं हैं, आप क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से, बैंक लिंकेज के माध्यम से या सरकार के फंड के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार का व्यवसाय करती हैं। उसी प्रकार उद्योग के क्षेत्र में सरकार की योजनाएं हैं, जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, जहां एक पढ़ा लिखा युवा सरकार से 10 लाख रुपए तक की राशि बहुत मामूली 1% इंटरेस्ट रेट पे प्राप्त करके अपना उद्योग लगा सकता है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजनाएं, हमारी जितनी महिलाएं हैं वो सरकार से 10 लाख रुपए की राशि प्राप्त करके उद्योग लगा सकती हैं छोटा मोटा, और उससे महीने में 20-25 हज़ार रुपये का मासिक आय कर सकती हैं।
उसी प्रकार से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री पिछड़ा उद्यमी योजना है, अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना है। इसी प्रकार से बच्चों के लिए जो हमारी छात्र छात्राएं हैं उसके लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, छठी क्लास के लिए अलग छात्रवृत्ति मिलती है, 7वीं के लिए अलग राशि मिलती है, 10वीं मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करने पे 10,000 रुपया मिलता है, इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन से पास करने पे 15,000 मिलता है, ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन में पास करने पे 25,000 मिलता है।